वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कोई घर या कोई डोमेस्टिक वायरिंग जो कंटिन्यूअस लूप है, क्लोज लूप है किसी भी सर्किट का, जहां पर कोई अलग अलग तरह के डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कोई बल्ब लगा हो या कोई रेसिस्टर लगा हो या कोई फैन लगा हो और वो किसी एक लूप से बैटरी से कनेक्टेड हो। तो जब इस तरह का कोई कंटिन्यूअस लूप बनता है तब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का मतलब है जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, तब इसको कहा जाता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम लोग अलग अलग तरह का सिंबल यूज करते हैं। जैसे सेल के लिए एक इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है जिसमें एक पोल पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा। बैटरी के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स, इस तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स यूज करते हैं, इसको बोला जाता है बैटरी का सिंबल। इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव पोल होगा। वहीं रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। बल्ब के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस, ऐसा रेसिस्टर जिसका हम लोग रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, तब इसको कहा जाता है रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस। उसके बाद हमारा आमीटर। आमीटर कैपिटल ए को सर्कल में घेर कर सिंबल दिखाया जाता है और वोल्टामीटर के लिए भी कैपिटल भी को सर्कल में घेर कर दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ सिंबल है। अब हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे अगर मान लेते हैं कोई सर्किट है जिसमें ये बैटरी लगा हुआ है और ये सर्किट से जुड़ा है, तो उसमें हो सकता है कहीं बल्ब भी हो सकता है कहीं रेसिस्टेंस भी हो सकता है कहीं पर रियोस्टेट भी हो। इसके अलावे अलग अलग तरह का डिवाइस हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी सर्किट डायग्राम को सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी सर्किट में आमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं और वोल्टामीटर को, जो वोल्टेज मेजर करता है, उसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। जिस भी डिवाइस का वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर, इस तरह से। और आमीटर हमेशा करंट नापता है। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। उसके बाद अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है? जनरली हम लोग रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दो तरीके से करते हैं। पहला एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर किसको कहा जाता है? रेसिस्टर्स, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके पास कुछ भी रेसिस्टेंस हो, थोड़ा सा भी हो, तो उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं। कोई भी डिवाइस जिसके पास रेसिस्टेंस होगा उसको रेसिस्टर कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है? रेसिस्टर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें एक के बाद एक रेसिस्टर लगाया जाता है, इस तरह से। और इसमें क्या होगा, एक रेसिस्टर, पहला रेसिस्टर का दूसरा एंड दूसरे रेसिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट होगा और फिर दूसरा रेसिस्टर का दूसरा एंड तीसरे रेसिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट होगा और फिर तीसरे रेसिस्टर का दूसरा एंड चौथे रेसिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से जब कनेक्ट किया जाता है तब इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सारे रेसिस्टर में इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर। कितना भी रेसिस्टर जोड़ लें, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज इज डिफरेंट। जितना भी रेसिस्टर को जोड़ा गया है उसका सबका वोल्टेज अलग होगा, सबका वोल्टेज बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर इस तरह से हम लोग इसको डायग्राम में देखते हैं तो ये पहला रेसिस्टर है जो R1 है और इसका दूसरा एंड दूसरे रेसिस्टर R2 के पहले एंड से जुड़ा है और इस दूसरे रेसिस्टर R2 का दूसरा एंड तीसरे रेसिस्टर R3 के पहले एंड से जुड़ा है और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। हम मान लेते हैं कि जो बैटरी लगा है हमारा उसका वोल्टेज है V और इससे करंट फ्लो हो रहा है I और इसका रेसिस्टर R1, R2, R3 है और इसमें वोल्टेज है V1। पहले रेसिस्टर का वोल्टेज V1, दूसरे रेसिस्टर का वोल्टेज है V2 और तीसरे रेसिस्टर का वोल्टेज है V3, क्योंकि वोल्टेज होता है सब में अलग अलग, लेकिन करंट हमेशा सेम होता है।
R1 रेसिस्टर में भी करंट I होगा, R2 रेसिस्टर में भी करंट I होगा, R3 रेसिस्टर में भी करंट I होगा, क्योंकि करंट हमेशा होता है इक्वल। इस तरह से जब हम लोग वोल्टेज निकालते हैं बैटरी का, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ वोल्टेज इन ऑल रेसिस्टर। यहाँ पर जितने भी रेसिस्टर लगे हुए हैं इसमें टोटल में जितना वोल्टेज जा चुका है V1, V2, V3, वो टोटल बराबर होगा किसके? जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है उसके। यानी टोटल बैटरी का वोल्टेज यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है R1 में, R2 में, R3 में। तो इसलिए जो बैटरी का वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V बराबर होता है IR, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा IR, ये R इक्विवेलेंट है। V1 बराबर IR1 प्लस V2 के लिए IR2 प्लस V3 के लिए IR3। क्योंकि करंट सब में सेम है इसलिए I सेम है। इस तरह से अगर हम लोग IR इक्विवेलेंट बराबर देखें तो I अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जब रेसिस्टर्स को किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं टोटल को ऐड करके। जितने भी रेसिस्टर उसमें जोड़े होंगे सबको ऐड कर देंगे सिंपली, और इससे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलता है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसमें माना है कि रेसिस्टर बहुत सारा है, यानी नंबर ऑफ रेसिस्टर इज n नंबर ऑफ रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा गया है और सभी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस इक्वल है यानी R है। इस तरह से इस बैटरी से कनेक्टेड किया गया है। अब इसमें हम लोग जो रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो निकालते हैं। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो कहां तक? n तक, जितने भी रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं उतना तक। अब इसमें R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि सभी का रेसिस्टेंस इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R कहां तक? n तक। इस तरह से जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा n इंटू R, एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस और जितना जुड़ा है n नंबर उसका। अगर 5 जुड़ा होगा तो 5R, 6 जुड़ा होगा तो 6R, 100 जुड़ा होगा तो 100R। तो जितना जुड़ा होगा उस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से एक और चीज इसमें निकाला जा सकता है, जैसे नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे दिया जाए और एक रेसिस्टर को दे दिया जाए कितना है, तब इस तरह से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं कि कितना रेसिस्टर इसमें जुड़ा होगा। n इक्वल टू R इक्विवेलेंट बाय R। तो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट और एक रेसिस्टेंस, जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहां से हमारा नंबर आ जाएगा कितना रेसिस्टर इसमें जुड़ा हुआ है। दूसरा इसमें हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो इसमें हम पहले सारे एंड को एक तरफ रखते हैं और दूसरे सारे एंड को दूसरी तरफ रखा जाता है, तब जाके बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, करंट बट जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज सभी रेसिस्टर का सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। अगर इस तरह से हम लोग इसको सर्किट डायग्राम में देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये रेसिस्टर है जिसका नाम है R1, ये दूसरा R2, ये तीसरा R3, और इस बैटरी का वोल्टेज है V और इससे करंट सप्लाई हो रहा है I। और ये जो करंट है ये तीन पार्ट में बटेगा। पहले रेसिस्टर में करंट जाएगा I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा I3। इस तरह से जो R1 रेसिस्टर है उसमें वोल्टेज होगा V, R2 में भी V और R3 का जी वोल्टेज V होगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग जानते हैं टोटल करंट इन सर्किट, जो टोटल करंट है सर्किट का I, वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है I1 प्लस I2 प्लस I3 में, यानी जितना भी रेसिस्टर जुड़ा है उसमें बढ़ चुका है। अगर 4 होता तो 4 जगह बढ़ता। तो सर्किट का करंट I इक्वल टू हो जाएगा एक रेसिस्टर का करंट I1 प्लस दूसरे का I2 प्लस तीसरे का I3। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V बाय R, V बाय R। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट सर्किट के लिए इक्वल टू I1 के लिए V बाय R1, I2 के लिए V बाय R2, I3 के लिए V बाय I3, V बाय R3।
क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है इसलिए V को V लिया गया है। यहाँ से हम लोग V बाय R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा V कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो ये हो जाएगा V कैंसिल। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग सर्किट का रेसिस्टेंस निकालते हैं तो इस तरह से निकाला जाता है R इक्विवेलेंट। अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए तो मान लेते हैं कि बहुत सारा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस R है वो सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है और नंबर उसका N है। इस तरह से ये वोल्टेज V सप्लाई हो रहा है बैटरी से। हमारे पास जो फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सो एंड सो N तक, N बाय Rn। इस तरह से हम लोग अगर सबका रेसिस्टर R मानते हैं तो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 बाय R प्लस 1 बाय R सो एंड सो N बाय R। जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू N, टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस N, और बाय उसका एक का रेसिस्टेंस R। 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर N बाय R। और इस तरह से अगर दोनों तरफ उल्टाया जाए तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा इस तरह से R इक्विवेलेंट बराबर R बाई N। तो जब भी अगर किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में N रेसिस्टर जुड़ा हो और सबका रेसिस्टेंस सेम हो तब ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और यहाँ से नंबर भी निकाल सकते हैं कि कितना रेसिस्टर उसमें जुड़ा है। N इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा R बाय R इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूला से नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने जान लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकाला जाता है टोटल को जोड़ के R1 प्लस R2 करके, और पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट करके निकाला जाता है इस तरह से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जब सीरीज का हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला जाता है वो पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस से बढ़ जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं R इक्विवेलेंट तब यहाँ पर सर्किट का रेसिस्टेंस घटता है। इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग में हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो जितना भी डोमेस्टिक वायरिंग है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ही किया जाता है ताकि हमारा जो सर्किट में रेसिस्टेंस है वो हमेशा कम हो और करंट का फ्लो ज़्यादा होता रहे। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।